अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रिज जोन के लोकेशन के बारे में पढ़ा था और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। ये लोकेशन के बारे में पढ़ा था, एक तो ये नॉर्थ पोल में है, दूसरा ये साउथ पोल में। नॉर्थ पोल में कहाँ पे? आर्कटिक सर्कल में। साउथ पोल में ये अंटार्कटिक सर्कल में है। और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे टेम्परेचर जो है -30 डिग्री तक रहते हैं विंटर में। और समर में आर्कटिक रीजन में 3 to 12 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था आइस केप के बारे में। आइस केप किसे कहते हैं? एक तो आइस केप जो है एक थिक फ्रोजन लेयर होते हैं आइस के, और लगभग ये 2 किलोमीटर तक थिक होते हैं, उसे हम आइस केप कहते हैं। और फ्रोजन कंटिनेंट किसे कहते हैं? फ्रोजन कंटिनेंट हमने अंटार्कटिक को कहा था। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है ओशंस के बीच में है, और ये जगह जो है सबसे कोल्डेस्ट एरिया भी है। और ये जगह, इस जगह पे क्या होता है कि हमेशा साल भर क्या रहते हैं? बर्फ रहते हैं। और ये जगह जो है बहुत ठंड इलाकों में से एक है। फिर हमने पढ़ा था कि अरोरा के बारे में। अरोरा किसे कहते हैं? अरोरा जो है, जैसे कि रात को क्या कभी कभार पोलर रीजन में क्या होता है कि स्काई जो है वो रोशन होते हैं। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि ड्यू टू दी सोलर विंड जब इंटर होता है अर्थ सरफेस पे, इसकी वजह से क्या होता है कि स्काई जो है रोशन होते हैं, तो उसे हम अरोरा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेशन। वेजिटेशन में क्या होता है कि मतलब आर्कटिक रीजन में, उसका मतलब आर्कटिक रीजन में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट जो है, वैरायटी ऑफ द प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं। और समर में आर्कटिक रीजन जो है वो बहुत मतलब गर्म होते हैं अंटार्कटिक रीजन से। और जो सॉइल ऑफ द सॉइल क्या मतलब जो सरफेस ऑफ द सॉइल के नीचे वाले लेयर हमेशा क्या होते हैं? फ्रोजन होते हैं। मतलब अर्थ सरफेस के नीचे वाले लेयर जो है वो फ्रोजन हो रहते हैं साल भर, तो उसे हम परमे फ्रोस्ट कहते हैं। एज अ वाटर कैन नॉट ड्रेन अवे थ्रू दी परमेफ्रोस्ट, इसके वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट वाटर जो है अर्थ सरफेस के ऊपर रहते हैं। और बहुत सारे ट्रीज जो है इस जगह पे ग्रो नहीं होते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर एरिया जो है वो क्या होता है? स्वैम्पी होते हैं। स्वैम्पी मतलब दलदल एरिया होते हैं। और इस जगह पे बहुत सारी झाड़ियाँ जो है उगते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रासेस उगते हैं, उससे हम तुंद्रा या मुस्की कहते हैं। फ्लोरिंग प्लांट सच जैसे कि आर्टिक पॉपी एक फ्लोर का नाम है। ये एक येलो कलर के फ्लोर होते हैं। ये कहाँ पे उगते हैं? आर्टिक रीजन में। रेंडियर मॉसिस एंड लिचिन्स ग्रोन इन दी प्लेंटी, और इस जगह पे ये फ्लावर्स जो है उगते हैं। टुंड्रा किसे कहते हैं? टुंड्रा एक मतलब एक जगह का नाम है, मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस के नीचे वाले लेयर जो है वो फ्रोजन होते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे मतलब ट्रीज जो है वो नहीं उगते हैं, उसे हम टुंड्रा कहते हैं। वाइल्ड लाइफ जैसे कि although the फ्रिज जोन आल्सो नॉन एज द आर्टिक एंड अंटार्कटिक, और हमने मतलब फ्रिज जोन को क्या कहते हैं? आर्टिक आर्टिक भी कहते हैं, आर्टिक एंड अंटार्कटिक भी कहते हैं। हैव अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, ये दो जगह जो है क्या है? बहुत ठंड इलाका है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत कोल्ड ठंड रहते हैं। दे आर होम टू आर मेनी इंटरेस्टिंग मेमल्स एंड सी बर्ड, ये घर रहता है किसके लिए? बहुत सारे मेमल्स के लिए और सी बर्ड्स के लिए, मतलब उनका घर रहता है। मोर मेमल लिव इन द आर्टिक बिकॉज दे आर एबल टू माइग्रेट अक्रॉस द लैंड एंड समर्स आर वार्म हियर। इसमें क्या होती है? बहुत सारे मेमल जो है वो माइग्रेट होते हैं, मतलब इस जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे समर में बहुत वार्म रहते हैं। और साउदर्न ओशियंस ऑन द अदर हैंड सेपरेट द अंटार्कटिक फ्रॉम द लैंड मासेस मेकिंग द लैंड एनिमल स्केर। इस पे क्या होता है कि जो साउदर्न रीजन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ओशंस होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे लैंड जो है बहुत कम होते हैं। तो लैंड कम होने की वजह से एनिमल भी बहुत कम होते हैं।
तो मतलब इन पे कुछ एनिमल जो है वो होते हैं, वो एनिमल जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका जो इसका स्किन जो है वो मोटा होता है। दूसरा, इनका बॉडी जो है वो कवर्ड होता है फर से। एनिमल फाउंड इन आर्टिक, जो आर्टिक रीजन में कौन कौन से एनिमल होते हैं, जैसे कि आर्टिक फॉक्स, रेंडियर, केरिबोस, हेरी, एरमिनियो, पोलर बियर, मुस्क ऑक्स, सील्स, वेल्स, वुलर्स एंड वुल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड दी हॉकिस। ये सारे एनिमल जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, आर्टिक रीजन में। बर्ड स्पीशीज इंक्लूड जैसे कि आर्टिक टर्न, एल्बेट्रॉस, ब्लैक ईगल्स, पेडिग्रिन्स, फैल्कन, पुफिन एंड स्नो ऑल्स। ये सारे बर्ड जो है ये आर्टिक रीजन में होते हैं। पेंगुइन स्पीशीज लिव इन द अंटार्कटिक। अंटार्कटिक पेंगुइन स्पीशीज जो है ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, अंटार्कटिक रीजन में होते हैं। ऑल्दो दे आर फ्लाईलेस बर्ड, दे आर स्पेंड। एक तो ये पेंगुइन जो है ये कम उड़ते हैं और ये ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं कहाँ पे, सी में। ज़्यादातर ये समंदर में रहते हैं। सील्स आर फाउंड इन द बोथ बर्ड फ्रिज जोन। सील जो सील जो है वो दोनों जगह पे, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों जगह पे ये होते हैं। बट मोर सील्स लिव इन द आर्टिक अंटार्कटिक देन द आर्टिक। और ज़्यादातर सील जो है ये अंटार्कटिक रीजन में होते हैं आर्टिक से, बिकॉज दे आर नॉट एनी प्रीडेटरी, देयर आर फूड सप्लाई इन प्लान्टीफुल। इसको इनको मतलब क्या मिलता है, ज़रा से आर्टिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन में इनको ज़्यादातर खाना मिलते हैं, तो ये ज़्यादातर अंटार्कटिक रीजन में ज़्यादा होते हैं। अदर मैमल्स दैट लिव्स इन द आर्टिक इंक्लूड द सी ऑटर, लिमिंग्स आर सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्स। और बहुत अलग अलग जो मैमल्स, जो सी ऑटर्स होते हैं, लिमिंग्स होते हैं और अलग स्पीशीज ऑफ दी वेल्स होते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, आर्टिक रीजन में। और वेल्स आर आल्सो लिव इन दी अंटार्कटिक, और वेल जो है ये अंटार्कटिक रीजन में भी होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह कल से हम ह्यूमन लैब्स स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।